वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि आपने देखा इससे पिछली वीडियो में हमने अपना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जितने भी ड्रग्स थे क्वेश्चंस के थ्रू हमने वो कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें आपने कौन कौन से देखे थे। देखो मैं सिलेबस में दिखा देती हूँ। एक भी ड्रग है जो आपका छूटा नहीं है, जो भी एक दो रह गया है वो हमारा ये वेरी शॉर्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन जो है इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में से जाके उनको कवर कर सकते हैं और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो देखो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स हम ये कर रहे थे, हाँ यार यही कर रहे थे। तो देखो इसमें से हमने साइक्लोफॉस्फेमाइड, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, मैं बता दूं, एक साइक्लोफॉस्फेमाइड और फ्लोरोयूरेसिल, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। और एंटी नियोप्लास्टिक जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी छोड़ के मत जाना यार, बहुत आसान होता है और ये आता ही है। इनके स्ट्रक्चर भी बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हमने कवर किया था। साइक्लोफॉस्फेमाइड भी हो गया है, बुसल्फान भी, मरकैप्टोप्यूरिन भी, फ्लोरोयूरेसिल भी, ये मीथोट्रिक्साइड भी। तो ये सब हमारा हो चुका है, तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो में से जाके वहां से कर सकते हैं। तो चलो अब हम थोड़ा वेरी शॉर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। इनसे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कार्सिनोमा। अरे ये पहले बताने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको ये तो बता दूं कि एंटी नियोप्लास्टिक होते क्या है। अब जिसने प्रीवियस वीडियो ना देखी हो वो डायरेक्ट इसको देखेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। देखो कुछ नहीं है, एंटी नियोप्लास्टिक में फिर से बता दूं कि ऐसे एजेंट्स, ऐसे ड्रग, एजेंट मतलब ऐसी सब्सटेंस, ऐसे ड्रग जो किसको ट्रीट करेंगे, नियोप्लाज्म को। तो हमें एक नियोप्लाज्म की रूट कॉज तक जाना होता है कि ये किस वजह से है, ये क्या है। तो नियो का मतलब होता है, देखो न्यू प्लाज्म का मतलब कि ये एक प्लाज्मा वर्ड से आया है, जिसका मतलब है यहाँ पे फॉर्मेशन और ग्रोथ, यानी कि नई ग्रोथ हो जाना। नई ग्रोथ किसकी, सेल्स की और टिश्यूज की। तो ये एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है टिश्यूज की, सेल्स की, इसी को ही क्या कहा जाता है, नियोप्लाज्म। और इसी को ही और क्या कह देते हैं, हम ट्यूमर बोल देते हैं। और ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक मैलिग्नेंट। तो जो मैलिग्नेंट होता है ना यार, वो पूरे बॉडी में जो है एक पार्ट से दूसरी जगह फैलता हुआ चला जाता है, तो उसी को हम कैंसर बोल देते हैं। और बिनाइन जो एक पर्टिकुलर पार्ट पे होता है, तो वो हमारा बिनाइन हो जाता है, जो कि फैलता नहीं है। तो हमने कैंसर के बारे में ये देखा था थोड़ा बहुत कि देखो भाई एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है यही। और यहाँ पे जो हमारी पूरी सेल साइकिल होती है ना यार, वो बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारी ये जो सेल है वो सेल डिवीजन होता है यार, माइटोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, ये सब चलता रहता है। तो वो इन सबको कुछ फॉलो नहीं करते, वो बस डिवाइड होते रहते हैं। तो यही है हमारा क्या, एक नियोप्लाज्म के बारे में। और फिर हमने थोड़ी क्लासिफिकेशन देखी थी कि एल्काइलेटिंग एजेंट क्या है, एंटी मेटाबोलाइट, एंटीबायोटिक्स। तो अभी देखो हम जो जितने भी यहाँ पे टाइप्स आएंगे, ड्रग्स आएंगे, तो वो इन्हीं में से आएंगे यार। देखो अगर आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है ना, जो हमारा 1-1 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स के, तो यार वो वहीं से आते हैं कि आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन भी पता हो और ब्रांड नेम पता हो, तो वहां से भी आप उसको कवर कर लेंगे। तो आपको ये क्लासिफिकेशन जरूर याद होनी चाहिए, मैंने ये प्रीवियस वीडियो में याद करा दी है अच्छे से। तो चलो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कार्सिनोमा। कार्सिनोमा वर्ड का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। चलो यार अब मैं यही बोलती रहूंगी, बता चुकी हूँ तो मैं फिर से क्या बताऊंगी, जिसको नहीं पता उसे भी तो पता होना चाहिए। हाँ, तो कार्सिनोमा कुछ नहीं है, एक टाइप का कैंसर है। कहाँ पे, एपिथेलियल सेल पे या एपिथेलियल टिश्यू पे। तो एपिथेलियल हमारी कौन सी होती है, आउटर मोस्ट टिश्यू होता है, सबसे ऊपर की जो परत होती है, उसी पे ही कैंसर हो जाना इस क्या, कार्सिनोमा। तो कार्सिनोमा एक कैंसर है जो कि कहाँ बन जाता है, एपिथेलियल टिश्यू पे, जो कि क्या करता है, लाइन करता है, कवर करता है बहुत सारे ऑर्गन्स को, जैसे हमारी स्किन को, इसोफेगस को, फूड पाइप बोलते हैं जिसे, लंग्स को, फेफड़े को और किडनी को। तो इन सबको कवर करता है। तो यानी कि इनके ऊपर ही क्या, कैंसर हो जाना इस क्या, कार्सिनोमा। और ये जो कैंसर होता है ना, ये अफेक्ट करता है, आप सोचो यार स्किन के ऊपर होगा तो स्किन को ही तो अफेक्ट करेगा, स्किन को, ब्रेस्ट को, किडनी को, लीवर को, लंग्स को। ये ना पॉइंट्स बढ़ाने के लिए लिख दिया है कि 2 मार्क्स का है, अरे थोड़ा ज्यादा लिख के आ जाते, क्या हो गया, नंबर ही तो मिलेंगे ज्यादा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद देखो, हाँ अगला क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट देखो आप पढ़ चुके हो बहुत सारे, ये सभी क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट है। तो मैंने इसमें से आपके लिए क्या लिख दिया है, एक तो एक और आते हैं एजरिडीन्स में हमारे, एल्ट्रिटामिन, वो यहाँ नहीं है, वो ही मैंने यहाँ पे कवर किया है, एल्ट्रिटामिन। तो एक ये हो गया ड्रग, और दूसरा मैंने कौन सा लिख दिया है, साइक्लोफॉस्फेमाइड लिख दिया। आप कोई से भी लिख सकते हो, किसी थायोटीपा लिख दो, बुसल्फान लिख दो, मीथो, और ये सारे हो जाते हैं हमारे, ठीक है। देखो साइक्लोफॉस्फेमाइड और एल्ट्रिटामिन। अब अगला देखो,
क्वेश्चन, गिव द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ डक्टिनोमाइसिन। डक्टिनोमाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, यानी कि अगर वो ड्रग हमारी बॉडी में जा रही है तो वो पर्टिकुलर उस जगह पे काम कैसे करेगी, उसका वर्क क्या है, वही क्या है, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि वो कैसे अपना काम शो करेगी। तो देखो ये एक एंटीबायोटिक है, हाँ हमें पता है, ये देखो आपने बताया था, देखो ये रहा डक्टिनोमाइसिन। ये एंथ्रासाइक्लिन क्या है, हमारी एंथ्रासाइक्लिन जो स्ट्रक्चर होता है उसकी ये एंटीबायोटिक है। तो ये एक एंटीबायोटिक है जो कि नॉन स्पेसिफिकली काम करेगी। नॉन स्पेसिफिकली का मतलब मैंने बताया था कि देखो यार, नॉन स्पेसिफिकली ये है कि वो जो क्या काम होता है इन एजेंट्स का, कि वो उस जगह पे जहां कैंसर हुआ है उस सेल को क्या कर दे, खत्म कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं कर पाते, ये क्या करते हैं, इनको खत्म करने के चक्कर में जो उनके आसपास के एडजेसेंट सेल होते हैं वो भी हमारे खत्म हो जाते हैं, वो भी खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कैसा हुआ, इनका काम नॉन स्पेसिफिकली हो गया, फिक्स तो नहीं है ना। हाँ, तो ये जितने भी हमारे एंटी कैंसर, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है, सब नॉन स्पेसिफिकली वर्क करते हैं। यहाँ पे करा इन्होंने और इनहिबिट कर दिया आरएनए प्रोटीन की सिंथेसिस को, इन्होंने रोक दिया, नहीं होने देंगे हम। ये नहीं होगा तो सेल ग्रो नहीं कर पाएगा, सेल डेथ हो जाएगी, तो लीडिंग टू सेल डेथ। और डीएनए वगैरह को कौन रोक देता है, डीएनए क्रॉस लिंकिंग एल्काइलेटिंग एजेंट हमारे ये काम करते हैं। उसके बाद अगला देखो, व्हाट इज डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड, और इसके दो यूजेस बताओ। तो डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड क्या है, एक एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, उसी कैटेगरी का जो अभी हमने देखा, ये रहा देखो डॉक्सोरुबिसिन। फिर हाइड्रोक्लोराइड यार एक सॉल्ट है, सॉल्ट की फॉर्म में अगर हम कोई भी ड्रग देते हैं तो वो हमारा एक्शन और बढ़ जाता है, अच्छे से शो करती है। तो डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड ये है, इसका यूज देखो, ये वेरियस टाइप्स के यानी बहुत सारे टाइप्स के कैंसर को ट्रीट करता है। ल्यूकेमिया ब्लड में कैंसर, लिम्फोमा लिम्फ में कैंसर, न्यूरोब्लास्टोमा यानी कि न्यूरो यार ये ब्रेन से मत लगा लेना इसका हिसाब किताब, ब्लास्टोमा एक बच्चे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बच्चों में होने वाला कैंसर। लेकिन कहाँ पे, किडनी होती है ना, किडनी उसके ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं हमारे, उस पे कैंसर हो जाना इस न्यूरोब्लास्टोमा, किसमें, बच्चों में। सार्कोमा टिश्यू पे कैंसर, किस पे, टिश्यू पे। अब वो टिश्यू कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पे होने वाला कैंसर है ये। उसके बाद ऑल्सो यूज टू ट्रीट विल्म्स ट्यूमर। अब ये विल्म्स ट्यूमर क्या है, विल्म्स ट्यूमर का ही एक और नाम होता है नेफ्रोब्लास्टोमा, यानी कि बच्चों की किडनी पे होने वाला कैंसर, इसे हम नेफ्रोब्लास्टोमा भी कहते हैं, ये है। और उसके बाद देखो व्हाट आर द, ये था स्टमक पे, लंग पे, इन जगह पे भी और कैंसर हमारा हो जाता है। तो ये सब इन्हीं को ट्रीट करने के लिए हम डॉक्सोरुबिसिन हाइड्रोक्लोराइड देते हैं। अगला, व्हाट आर द टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन फॉर ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोप्यूनेट। ये भी एक हमारा ड्रग है मिसलेनियस के अंदर का, जैसे सिस्प्लेटिन है ऐसे ही ये भी। तो इसकी फॉर्मुलेशन बताओ ऑफिशियली, यानी जो मार्केट में हमारी आ रही है। तो ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोप्यूनेट इंजेक्शन है और दूसरा भी क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो इसे ऐसे लिखना होता है अच्छे से। अगला देखो, इसी का ही स्टेबिलिटी स्टोरेज कंडीशन बतानी है ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोप्यूनेट की, कि इसे हमें 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक रखना होता है शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि यार 2 से 3 वीक तक। उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लंबे समय तक रख सकते हैं ड्राई और डार्क प्लेस पे, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। व्हाट डू यू मीन बाय, अगला क्वेश्चन देखो, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स की। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स क्या होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स यानी कि जो इम्यून से रिलेटेड हो। अब इम्यून से रिलेटेड क्या, यानी हमारा जो इम्यून सिस्टम के लिए काम करे, यानी एंटीबॉडीज बने, डिफेंस मैकेनिज्म हमारा अच्छे से चलता रहे अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में चला जाता है तो देखो ऐसे सब्सटेंस है जो मॉडिफाई कर देते हैं, यानी कि बदल देते हैं, या तो ये कम कर देंगे इम्यून सिस्टम के काम को या बढ़ा देंगे, ये दोनों ही काम करते हैं। तो यानी एक तरीके से ये हमारे इम्यूनो सप्रेसिव भी हो जाते हैं और इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी हो जाते हैं। देखो मॉड्यूलेट करना यार कि बढ़ा देना या कम कर देना, तो दे कैन बी यूज टू एनहांस बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट डिजीज। कोई बीमारी हो गई है तो उस टाइम पे ये बढ़ जाएंगे। और अगर हमें कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारे खुद के जो सेल्स होते हैं ना, तो उसके लिए जो भी एंटीबॉडी जो होती है वो हमारे खुद के ही सेल्स को खाने लग जाती है, खत्म करने लग जाती है, तो वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाता है। तो उसके लिए हमें सप्रेस रोकना होता है इम्यून रिस्पॉन्स को, तो तब हमारे ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर ये काम करते हैं। और उसके बाद और क्या करते हैं, देखो ये कि सप्रेस रोक देता है इम्यून रिस्पॉन्स, अभी पता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि हमें कोई ऑर्गन जो है चेंज करवाना है, किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, तो उस टाइम पे भी हमारा ये जो एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा बनने लग जाती है, वो अपने सेल्स को ही खाने लग जाती है, तो उस टाइम पे भी हमें रोकना होता है, सप्रेस करना होता है। यही हमारे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। चलो अब ये हो गए हमारे क्या 2 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू भी तो आते हैं, तो ये भी हमको पता होने चाहिए। तो देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से आने की संभावना है, बिल्कुल अच्छे से बताया। तो देखो डैश इज ए नेचुरल एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट, कौन सा बताना है कि हमारा
जो नेचुरल हो। कैसा हो? नेचुरल। तो नेचुरल कौन सा? एक ही है। कौन सा? जो हमें प्लांट के प्रोडक्ट से मिल रहा है, कौन सा है? विनक्रिस्टिन है। फिर उससे अगला, द केमिकल नेम फॉर sp42 डायअमीन डाइक्लोरोप्लैटिनम। प्लैटिनम है तो यार इसका, ये किसका केमिकल नेम हो सकता है भैया? सिस्प्लैटिन का ही तो हो सकता है, और किसी का थोड़ी ना होगा। और उसके बाद देखो, प्रोसाइटॉक्स इज ए ब्रांड नेम। मैंने बताया था कि एक हमारा प्रो ड्रग होता है जो हमारी बॉडी में जाने के बाद अपना जब एक्शन शो करता है तब जाके वो एक्टिव होता है, इनएक्टिव फॉर्म में दिया जाता है। तो वो कौन सा था? प्रो ड्रग। साइक्लोफॉस्फामाइड। कौन सा था? साइक्लोफॉस्फामाइड। हाँ, यही है। उसके बाद अगला देखो, डैश टाइप ऑफ कैंसर स्टार्ट इन बोन कार्टिलेज। बोन में, कार्टिलेज में, फैट, मसल, ब्लड वेसल और अदर कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू को पकड़ो यहाँ। आप ये भूल जाओगे कि भाई बोन, ब्लड, ये सब क्या है, ये कौन से टिश्यू है, हमें तो याद ही नहीं आ रहे। तो सीधा देखो ना, कनेक्टिव टिश्यू में बताना है कैंसर, तो इसमें तो ऑप्शन से ही हटा दो। कार्सिनोमा कहाँ हो गया? सेल पे। एपिथेलियल। और ल्यूकेमिया ब्लड में, लिम्फोमा लिम्फ में, यानी कि WBC वगैरह में। तो सार्कोमा ही रह गया ना एक। हाँ, यही होता है कनेक्टिव टिश्यू में कैंसर हो जाना, इस सार्कोमा। ठीक। उसके बाद, कैंसर इज ए डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन अटैकिंग द सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो क्या सेल डिवीजन ही तो एबनॉर्मल होती है? ये इसका आंसर है सेल। फिर उसके बाद देखो, डैश लाइक टेस्टोस्टेरोन इज ए सिंथेटिक एंड्रोजन और मेल हार्मोन। कौन है जो बिल्कुल इन्हीं के जैसा ही है इनमें से, कि जो एक टेस्टोस्टेरोन के जैसा ही है, सिंथेटिक एंड्रोजन है ये। तो वो कौन है? ड्रोमोस्टेनोलोन। कौन है? ड्रोमोस्टेनोलोन। स्टेनोलोन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग। कौन सा एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग? साफ साफ दिख रहा है यार, मीथोट्रिक्सेट है। और कौन सा होगा? डायूरेटिक हो गया, एक मलेरियल हो गया, एक हमारा क्या सिंपैथेटिक सिस्टम पे काम करने वाला हो गया ये। विच वन इज नॉट अ ब्रांड नेम फॉर डॉक्सोरोबिसिन। बताना है कि कौन सा ब्रांड नेम नहीं है। देखो, दो तो तुम्हें ऑप्शन से ही हट जाएंगे, दोनों एक जैसे हैं, तो यार ये तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। अब हम फंसते हैं यहाँ पे। तो सिर्फ ये है, ये वाला अगर हमें पता हो कि ये किसका है, यार ये होता है हमारा मीथोट्रिक्सेट का ब्रांड नेम, तो यहाँ से ये हट गया ऑप्शन। ठीक। उसके बाद देखो, सिलेक्ट द ड्रग फ्रॉम विच एक्ट एज एल्काइलेटिंग एजेंट। जो एल्काइलेटिंग एजेंट की तरह काम करे। एल्काइलेटिंग एजेंट तो याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा? एक ही है, ये साइक्लोफॉस्फोमाइड। ये हमारा एंटी मेटाबोलाइट में आ जाता है, ये एंटीबायोटिक आ जाता है, ये प्लांट प्रोडक्ट। तो हमारा ये कवर हो जाता है यहाँ पे। MCQ भी। अब क्या बचता है? अब सिर्फ हमारे फिल इन द ब्लैंक्स बचते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा चैप्टर भी जो है कंप्लीट हो गया है। तो ब्रांड नेम बताना है किसके बारे में? मरकैप्टोप्यूरिन का बताना है। तो यार वो जो मैंने, हाँ सॉरी, मैं एक और बात बता दूं, ये जो ये वाला है, ये जो पिरोक्सेन है ना, ये मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई थी थोड़ा यार। ये मरकैप्टोप्यूरिन का ही ब्रांड नेम है। किसका है? मरकैप्टोप्यूरिन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? पिरोक्सिकैन। क्या है इसका आंसर? देखो, पिरोक्सेन। पिरोक्सेन है ये, पिरोक्सिकैन नहीं, पिरोक्सेन है ये है। अब उसके बाद देखो, डक्टिनोमाइसिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस पार्वुलस। किससे मिलता है हमको ये? स्ट्रेप्टोमाइसिस पार्वुलस। ये हमारा क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक। और उसके बाद हमें एक और एंटीबायोटिक है, डैश इज ब्रांड नेम ऑफ डक्टिनोमाइसिन का बताना है। तो इसका होता है कॉस्मेगेन। क्या होता है? कॉस्मेगेन, ये होता है। और देखो, अब ये हो गया ड्रॉलवेन। अब तुम्हें ड्रॉलवेन इस ब्रांड नेम, एक ही वर्ड याद आ रहा होगा यार, कौन सा? अभी हमने उस ड्रग के बारे में पढ़ा भी था, क्या? ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोप्योनेट, उसका ये ब्रांड नेम है। जो कि जब बताया ना, एंड्रोजन के जैसा है, सिंथेटिक एंड्रोजन बोला जाता है जिसको। तो कौन सा है वो हमारा? ड्रोमोस्टेनोलोन प्रोपियोनेट। ये सॉल्ट की फॉर्म में आता है। अगर आप सिर्फ ड्रोमोस्टेनोलोन भी लिख दोगे तब भी आपको आंसर के मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद, डैश इज यूज टू ट्रीट चाइल्डहुड। कौन सा हमें बताना है कि कौन सा है जिसको हम चाइल्डहुड रैप्डोमा में यूज करते हैं, बताना है। तो किसको यूज करते हैं? रैप्डोमायोसार्कोमा। तो पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, रैप्डोमोसार्कोमा यानी कि ये मसल, स्केलेटल मसल है ना, उसमें ही हमारा कैंसर हो जाना, इस क्या हो जाता है? रैप्डोमायोसार्कोमा। तो इसके ट्रीटमेंट में हम क्या देते हैं बच्चों में? डक्टिनोमाइसिन। क्या दी जाती है? डक्टिनोमाइसिन एंटीबायोटिक इसमें दी जाती है।
तो ये हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और ये अब मैं इसके प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे दूंगी, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।